हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों की एक डिमांड थी, उस डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ मैं। डिमांड ये थी कि वो चाह रहे थे बच्चे की जो जनरल जो अलंकार हैं जो कि आम तौर पे पदों में देखने को मिलते हैं, उनको पहचानने का कोई ट्रिक, आसान तरीका बता दिया जाए जिससे कि वो आसानी से उनको पहचान सकें। तो उसी संदर्भ में ये जो वीडियो है इसको मैं बनाने जा रही हूँ, जिससे कि थोड़ी पहचान जो है अलंकारों की आप कर सकें बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले हम जिस अलंकार की बात करेंगे वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार है। एक शब्दालंकार जो है वो 5 होते हैं। अनुप्रास होता है, पुनरुक्ति प्रकाश है, एक यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। ये 5 अलंकार होते हैं। तो उनमें से एक है अलंकार। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि जो शब्द होते हैं पद में, उसके प्रथम जो वर्ण होता है वो जो है समान होता है। 2 बार आवृत्ति हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, 5 बार हो सकती है। इस तरह से वर्णों की जो आवृत्ति है एक से अधिक बार यदि हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर परम पुनीत भरत आचरणो, तो अब परम और पुनीत, तो पापा वर्ण की। पीतर पात सरस मन डोला, तो पीतर पात जो 2 हो गए। और इसी तरह से चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर 3 बार आवृत्ति हो गई। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत भगाइए, तो भाभा भाभा वर्ण की आवृत्ति कई बार हो गई। इस तरह से जो है अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अब यदि देखा जाए दूसरा जो अलंकार है वो भी शब्द अलंकार है। उसकी बात कर लेते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश की। जब शब्दों की आवृत्ति हो जाए तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो अब करत करत 2 बार आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है देखने को मिल जाता है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। श्लेष की बात कर लें, श्लेष अलंकार की, ये भी शब्द अलंकार है। श्लेष की बात कर लें तो जहाँ पर किसी भी वाक्य में एक शब्द आए और उसका एक से अधिक अर्थ निकले तो वहीं पर श्लेष अलंकार होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस पून, तो ये श्लेष अलंकार है। सुविरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ये सारे के सारे जो है श्लेष अलंकार के श्रेणीबद्ध हैं। उसके बाद यदि अर्थालंकारों की बात करें तो उपमा अलंकार की बात करते हैं। सबसे कई बार अधिकांश तय पदों में उपमा अलंकार देखने के, अनुप्रास है, उपमा है, वक्रोक्ति है, नहीं आपकी पुनरुक्ति है, तो ये अलंकार श्लेष है, यमक है, ये बहुत बार जो है देखने को मिलते हैं। तो अर्थालंकारों की श्रेणी में आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की बात करें तो वहाँ पे सा, सी, से, सम, समान जो शब्द हैं उनका अधिक जो है प्रयोग देखने को मिलता है। और जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ जो है उपमा अलंकार देखने के लिए मिल जाता है, तो इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। कमल जैसा मुख, कमल जैसे मुख की बात हो रही है, तो इस तरह के उदाहरण जो है उपमा अलंकार में देखने के लिए मिल जाते हैं। कमल जैसे नेत्र, कमल जैसा मुख, इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें यदि उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का भी बड़ा आसान तरीका है। जहाँ पर जानो, मानो, जनु, मनु,
मनहु, जनहु, इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग अगर मिल जाए पदों में तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, सोहत ओढ़े पीतपट शाम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। तो मानो जहाँ शब्द का प्रयोग हो गया वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार जो है वो हो गया। अब बात कर लेते हैं अतिशोक्ति अलंकार की। जहाँ बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कर दिया जाए उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। बहुत पुराना उदाहरण है, वो ये बता रही हूँ आपको। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उसके बाद एक और अर्थालंकार है, अन्योक्ति है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत जो है उसकी व्यंगात्मक कथन के माध्यम से जो है उसको अभिव्यक्त किया जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। भौरे के माध्यम से जो है राजा जयसिंह जो थे जयपुर के, उनकी स्थिति का वर्णन जो है कवि के द्वारा किया गया है, बिहारी के द्वारा किया गया है। तो ये अन्योक्ति अलंकार। विरोधाभास अलंकार और है। विरोधाभास अलंकार वो भी एक अर्थ अलंकार है और उसमें भी वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन फिर भी विरोध जैसा दिखाई देता है, आभास होता है विरोध की तरह। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुए। इस तरह के जो है कई सारे उदाहरण देखने के लिए। तंत्रीनाथ का विद्रस्य, ये भी इसी का उदाहरण है। एक उदाहरण अलंकार है कि जब आप कोई चीज़ समझा रहे हैं अपनी, तो उसको उदाहरण के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ मैं, सबे सहायक सबल के, कोई ना निर्बल सहाय, पवन जगावत आप जो, दीप ही देत बुझाए। इस तरह से कई सारे जो उदाहरण हैं वो इसके मिल जाते हैं उदाहरण अलंकार के। एक विभावना अलंकार है, बहुत सरल है ये भी। जब कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे, कर विधि करम करे विधि नाना। तो इस तरह के जो अलंकार हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस तरह के जो अलंकार है विभावना अलंकार, जैसे ये उसके उदाहरण है। बिन घनश्याम धाम, धाम ब्रज मंडल में, ये वो अलंकार हैं जो अधिकांश तय पदों में आते हैं, देखने को मिलते हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से उनको समझ जाएंगे। एक बार फिर कुछ बातें जो हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रथम वर्ण की आवृत्ति, अंतिम वर्ण नहीं देखना, हमें प्रथम वर्ण देखना है। कई बार छात्रों को मैंने देखा है कक्षा में, जब मैं पूछती हूँ कई बार, तो वो अंतिम वर्ण के हिसाब से भी बताने लगते हैं। तो प्रथम वर्ण की बात करनी है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार, एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जानो मानो जनहु मनहु, इस तरह के शब्द जहाँ पर आ जाएं, सा सी से सम सा जैसा समान जहाँ शब्द आ जाएं, सरिस, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। बिना कारण के ही कार्य हो जाए, विभावना अलंकार हो जाएगा। किसी बात को दृष्टांत के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जाए तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। वर्णों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा
यदि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो। जैसे कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता निका, 2 बार कनक आया, दोनों बार कनक का अर्थ अलग है, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ अलंकार हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान में रखें तो आसानी से आपका जो विशेष है उसमें आप पहचान पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आते रहें। कुछ और 2-4 टॉपिक हैं ग्रामर के, वो मैं अब भेजूंगी आने वाले दिनों में। धन्यवाद।